दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पर। सुबह के सारे दैनिक कार्य निपटा करके मैं छत पर आ गई हूँ देखने के लिए। वैसे तो एक राउंड मैंने पहले ही लगा लिया था। ये देखिए, ये मैंने करेले का पौधा लगाया है, तो इस पर जो है मैंने ये डलिया ऐसे रख दी है। उसके बाद ये देखिए मैंने पालक लगाई है, तो तेज़ धूप में ये गड़बड़ाए ना, तो इसको मैंने ऐसे सूप, इसमें मैं किचन वेस्ट सुखाती हूँ। और ये भी पालक जर्मिनेट हो रही है, इसमें भी मैंने किनारे किनारे लगा करके ऐसे ये टब रख दिया है, तो हवा भी आते जाते रहेगी और जो कोमल कोमल जो हमारे अंकुर फूट रहे हैं वो ख़राब ना होने पाए। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब आ जाते हैं हम मुद्दे की बात पर कि ये देखिए जो हमारी ये नीमाटोड वाली मिट्टी थी मैं पड़ गई इसके पीछे कि मुझे इसको सुधारना है, तो सुधारना है। तो ये देखिए ये वही नीमाटोड वाली मिट्टी है, कितनी भुरभुरी और कितनी सूखी हो गई है। कम से कम मैंने इसको 4-5 दिन सुखाया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से भुरभुरी मिट्टी बन गई है। अब रोगी तो मिट्टी ये थी ही पहले से ही, तो जब ये रोगी थी तो इसमें जो है मैं बहुत सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो मैं देखिए ये राख जो एक नेचुरल फंगीसाइड है, इसको जो है अच्छे से डाल दिया और इसको मैं फिर से उपजाऊ मिट्टी बना लूँगी। रोगी हुई तो रोग है तो रोग का उपचार है। रोगी व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तो हमारी मिट्टी क्यों नहीं स्वस्थ होगी। और ये देखिए 2-3 दिनों से इस समय धूप बड़ी तेज़ होती है ना, तो मैं ये देखिए इसमें ये केले के छिलके, चाय की पत्ती और प्याज के छिलके सारा दिन सुखाया मैंने कल, और उसके बाद मैं शाम को हाथों से ही मसल दिया, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 2 मुट्ठी के करीब में मैं ये भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं ग्रो बैग भर के रख दूँगी अभी, तो ये सब सेट हो जाएगा और हमारी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ बन जाएगी। और उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए ही तो हम लोग सारे जुगाड़ करते ही रहते हैं। तो ये देखिए ये इस साल की नहीं है, ये पिछले साल की नीम खली है, इतनी मिल गई मुझे, तो मैंने सोचा इसका भी उपयोग कर लूँ। अभी तो मैंने लेकर के रख लिया है 2 किलो, तो उसका भी उपयोग करते रहेंगे। लेकिन अब ये मिल गई है तो क्या अब इसको फेंकेंगे थोड़ी ना, इसको भी अपने जुगाड़ खाने में रख लेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारा सामान जो बटोर के रखती हूँ, तो कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि किस में क्या रखा है। और इसको और भी मैं थोड़ा सा, ये देखिए जो नीम की पत्तियों का चूरा बना करके रखा है, 2 बोरी नीम की पत्तियाँ इकट्ठा करी थी, तो उससे चूरा बना करके रखा है, तो वो भी इसी में डाल दूँगी। और देखिए इसी तरह से सारा ताम झाम करके, अब इस मिट्टी में तो भाई कोई बैक्टीरिया नहीं रहने चाहिए जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नीम की ये लकड़ियां जो हैं इनको भी उठा करके जो कंपोस्टिंग वाला मटेरियल रहता है उसमें डाल देते हैं, तो वो सड़ गल करके बराबर हो जाती है। ये देखिए मैंने इतने बड़े बड़े 2 ग्रो बैग मंगाए हैं और एक ही दिन में इसको आधा मैंने पत्तियों से फिल कर लिया। सामने जो वो पौधे वौधे हैं, रोज़ तो आंधी आती है, तो सामने वाले भैया जी एक दिन वो लगा रहे थे झाड़ू, तो मैंने गेट खोल करके कहा एक ग्रो बैग दे दिया। मैंने कहा भैया जी इसको जो है भर देना, उन्होंने भर दिया। अब ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, ऐसे लगता है घर का कोई अनाज हो। बीमारी है तो इलाज है, लग गया नीमाटोड भाई लग गया। वैसे भी एक बात है, लौकी में होते भी बहुत ज़्यादा रोग हैं। मैंने 2 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, एक लौकी हार्वेस्ट की, अब उसी में फिर से छोटे छोटे बड्स बंध रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारी मिट्टी बन करके तैयार हो गई। ना मैंने इसमें कोई फंगीसाइड पाउडर डाला है, ना मैंने हल्दी पाउडर डाला है, सिर्फ मैंने नीम की खली, नीम की पत्ती और राख का प्रयोग किया है। तो अब उठाते हैं ग्रो बैग, जितनों में आएगी इसको उठा करके इसमें रखते जाएंगे। कूड़ा कचरा कबाड़ सब ये सूख गया है, ये भी मटीरियल सूख गया है। ये देखिए आम के छिलके वगैरह थे जो गार्डन से सभी कूड़ा कचरा निकाले थे, ये फल सब्जी आम के छिलके हैं, तो ये सब जो है देखिए सूख गया है। अब इनको भर के रख देंगे, तो आगे आने वाले समय में हमें जो है दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आज का ताज़ा किचन वेस्ट है, तो इसको भी ला करके इसमें डाले दे रहे हैं। नीचे से टोटल पत्तियाँ ही भरी हैं, तो साइड से इसको अभी और सूखने के लिए रखते रहेंगे और ऊपर से डालते रहेंगे। ढकना पड़ेगा कि कोई कीड़े मकोड़े जो है, ये देखिए कितनी भुरभुरी हमारी मिट्टी है। 2-2, 3-3 डब्बा दोनों में डाल देंगे। इस तरह से किचन वेस्ट जो है सुखा लेते हैं,
क्योंकि गीला ज़्यादा रह जाता है तो फिर वो गीले कचरे में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो अब जब तक धूप ताप रहेगी तब तक तो मैं सुखाते ही रहूँगी, क्योंकि एक बार का धोखा खाया इंसान जो है हमेशा सचेत ही रहता है। अब इनमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। बीज अभी है नहीं, सैपलिंग तैयार हो रही है और मुझे ककड़ी के बीज नहीं मिल रहे हैं। काश मुझे ककड़ी के बीज मिल जाते तो मैं इनमें ककड़ियाँ ही लगाती। अभी मैं जा रही हूँ कहीं तो वहाँ तलाश ज़रूर करूँगी। तो इनको उठा करके साइड में रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डस्टबिन में पौधा नहीं लगाना है, लेकिन मैंने ग्रो बैग मंगाए थे तो इनके भरने की प्रक्रिया भी तो चालू रखी मैंने, क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में मुझे ताक झाँक नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए, इसी तरह के एक ग्रो बैग में मैंने हल्दी लगाई है और इसमें लगाऊंगी अदरक। कुछ भी हो, इसमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही है। इधर उधर गार्डन से जो भी पौधों में इस तरह की घास निकल आती है उसको भी खींचतान करके निकाल देते हैं, क्योंकि ये घास बड़ी ढीठ होती है। इसकी एक भी जड़ कहीं रह जाती है तो वहीं से वो अपना जीवन स्टार्ट कर देती है। तो इसको पहले ऐसे बाहर निकाल देंगे, इसको इसमें नहीं डालेंगे। सूखना होता तो पड़ी रहती और वहीं से फिर ये जीवन स्टार्ट कर देगी। बहुत तेज़ धूप है, जान बड़ी परेशान है, लेकिन अब इसको बनाना भी ज़रूरी है ना, तो इसको बना करके रख देंगे। बारिश वारिश हुई तो मिट्टी के भीगने का डर नहीं रहेगा। बड़ा ग्रो बैग है तो मिट्टी ज़्यादा लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी है उतनी भर देंगे, बाद में फिर देखते रहेंगे। मतलब भर को मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है और इसको भी एक साइड से लगा देंगे। अब जो है, अब जितना भी किचन वेस्ट वगैरह निकलेगा तो उसके बाद लगाएंगे। और ये देखिए, एक ये बेल, 5 बेल आए थे तो कुछ खाए और कुछ बांटे। उसके बाद में भी ये रह गया तो इसको भी इसमें तोड़ करके डाल देंगे। और इसमें तो भी मिट्टी डालेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी मिट्टी डाल देंगे इस पर, ये नीम वाली, ताकि जो है ये वेस्ट है इस पर कीड़े मकोड़े ना आने पाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी मिट्टी का उपयोग कर लिया। और वो जो भी कंटेनर से मैंने ये मिट्टी निकाली थी उसको भी मैंने खुला ही छोड़ा है। उसको अभी भरेंगे ही नहीं, उसको अच्छे से और सूख जाने देंगे। कुछ गलती हो सकता है हमारी भी रही हो, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा ये रोक दोख लग गया है। तो दोस्तों देखिए, तो ये देखिए सारी की सारी मिट्टी ला करके मैंने इसी कंटेनर में डाल दी है। अब इसमें जो भी सब्जी लगेगी इतनी उपजाऊ हो जाएगी। तो देखिए इस कंटेनर ने कैसा शेप ले लिया। कल मैंने यहाँ से बहुत सारी हार्वेस्ट की थी सब्जी। तो जो सब्जियाँ हार्वेस्ट करते हैं तो मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ये देखिए कद्दू में भी फूल आने लगे। कल मैंने बैंगन हार्वेस्ट किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया। 1-2 दिन बाद फिर से हार्वेस्ट करने वाले हो जाएंगे। और ये जो पत्ते सूख गए हैं इनको तोड़ देंगे, जो पीले पड़ रहे हैं उनको भी निकाल देंगे। तो दोस्तों, गार्डन का काम ख़त्म होने वाला नहीं रहता है। हम कितना भी थक जाएं, हम कितना भी वर्क करें, लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। और हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अब पानी वानी थोड़ा बहुत डालेंगे, उसके बाद में फिर से जा कर के नीचे वाले गार्डन में जा कर के कुछ वर्क करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और गार्डनिंग में व्यस्त रहें।